morning everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today we will start a topic that is a nomenclature and the aliphatic compounds. So I have checked comment sessions in earlier classes videos. Some students have mentioned that videos are also important and useful for +1 and +2 students. So thanks for this. So I have set some important topics in it which will be useful for also medical and non-medical students. So now let's start today's topic. So this is a aliphatic compound. So in organic chemistry, hydrocarbons are divided into two classes. So organic chemistry में हाइड्रोकार्बन्स को स्टूडेंट्स हम टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं. एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट इज एलिफेटिक कंपाउंड्स. सो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड्स कैन बी सैचुरेटेड लाइक हेक्सेन, hexine, open chain compounds whether straight or branch and which contains no rings of any type are always aliphatic. So aliphatic compounds में students हम saturated like consider करते हैं रिंग को, सिंगल बॉन्डिंग में कंसीडर की जाती है. रिंग ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं. सो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक इथाइलिन, इथेन, प्रोपाइलिन एंड सो ऑन. नेक्स्ट is aromatic compounds. Aromatic compounds are those chemical compounds that contain one or more rings with pi electron delocalized all the around them. Aromatic compounds वो chemical compounds होते हैं जिसमें एक या फिर ज़्यादा रिंग्स में pi electron clouds delocalize हुआ होता है. So this is the example of a benzene and this is the example of a naphthalene and this one is the example of the anthracene. So students यहाँ पर बच्चे नेप्थलीन, बेंजीन में एक रिंग है, नेप्थलीन में 2 रिंग्स हैं और एंथ्रासीन में 3 रिंग्स हैं. नेप्थलीन को नॉर्मली आपने जैसे फिनाइल्स की जो बॉल्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम नेप्थलीन के अंडर कंसीडर करते हैं. साइंटिफिक नेम है इसका नेप्थलीन. सो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट डिस्कस हम करेंगे CH3. सो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, नेमिंग होगी 2 डाई मिथाइल. 3 कार्बन्स हैं, प्रोपेन. नेक्स्ट वन इज़ 4 कार्बन्स हैं, सेकंड पर मिथाइल है, 2 मिथाइल. 4 कार्बन्स को हम बुटेन बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं बट इनका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो वो सेम है बिकॉज दोनों में ही 5 कार्बन्स हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल ग्रुप. A functional group in organic chemistry is a collection of atoms within the molecules which bind together to react in a predictable way. So functional group organic chemistry में collections होती हैं atoms की जिसमें molecules को हम इकट्ठा बांध कर रखते हैं और उसको हम predictable way में यूज़ कर सकते हैं. So ये property mainly property डिसाइड करता है किसी कंपाउंड की. यहाँ पर कुछ गिवन है फंक्शनल ग्रुप्स. एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्कोहल को हम OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं. और लाइक जब हमने इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिटर्न में लिखना होता है तो हम वहाँ पर एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OL से, एल्डिहाइड को AL से, कीटोन को ONE से, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड से. सो प्रायोरिटी गिवन की जाती है डबल ट्रिपल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ सिंगल बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट with an example. First is alcohol. So this is a CH3CH2OH. So 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स को हम इथीन बोलते हैं और OH को हम ओल बोलते हैं बिकॉज एल्कोहलिक है. तो इन को हम कैंसिल कर देंगे तो नेम हो जाएगा इथनॉल. नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर बच्चे यहाँ पर 3 कार्बन्स हैं, सेकंड पर OH ग्रुप अटैच है.
सो नेम है प्रोपेन टू ओल, बिकॉज 3 कार्बन्स को हम प्रोपेन बोलते हैं, सेकंड पर OH ग्रुप अटैच है तो इसको प्रोनाउंस करेंगे प्रोपेन टू ओल। नेक्स्ट 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स को बुटेन बोलते हैं, सेकंड पर OH ग्रुप है, बुटेन टू ओल। देन कार्बोनाइल, कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ अ कार्बन एटम डबल बॉन्डिंग टू एन ऑक्सीजन एटम C डबल बॉन्ड O। सो कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम्स के बीच में जब डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो हम कार्बोनाइल ग्रुप में उसे कंसीडर करते हैं। इसमें 2 फॉर्म्स आती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो फर्स्ट वन इज अ एल्डिहाइड CHO, C डबल बॉन्ड OH, सो प्रोनाउंस लाइक दिस एल्डिहाइड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AL से मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, सो ONE ओन। जब हम इसको स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो ओन के साथ रिटर्न में लिखते हैं कीटोनिक ग्रुप को। सो आपको एक इजी वे है जिससे आप इसे इजीली समझ सकोगे। अगर बच्चे C डबल बॉन्ड OH विदाउट H है देन इट इज़ एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड OH विद H है देन इट इज़ अ कीटोन। विदाउट H एंड विद H। विदाउट H में स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर विदाउट H, सो ये वाला देखो यहाँ पर विदाउट H है, सो विदाउट H को हम कीटोन लिखते हैं एंड विद H को हम एल्डिहाइड लिखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो विदाउट H C डबल बॉन्ड O pronounced as a ketone and C double bond O with H pronounced as a aldehyde. So next is a HCHO, HC double bond OH. So एक कार्बन है तो मीथेन 1 पर है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। अगर C डबल बॉन्ड OH अगर H है साथ में विद H है तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम किस वे में लिखते हैं? OAL। सो नेम हो जाएगा मिथनल। नेक्स्ट है बच्चे CH3CHO, सो CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर 2 कार्बन्स, एक कार्बन है, 2 कार्बन्स हैं तो इथेन, और 1 पर C डबल बॉन्ड OH है। अगर C डबल बॉन्ड OH है इट मीन्स इट इज़ अ एल्डिहाइड। सो वी हैव लाइक एल्डिहाइड की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे इसे AL से, तो नेम हो जाएगा इथनल। सो इसका जो नेम है, इसका नेम है इथनल। सो आपको ईज़िली देखकर ही पता चल जाएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं तो हम उसे किस नेम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। सो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है बट विदाउट हाइड्रोजन है। अगर विदाउट हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड या कीटोन में से हम उसे क्या बोलते हैं? कीटोन। तो नेम है 3 कार्बन से प्रोपीन, सेकंड पर है 2 ओन, नेम हो जाएगा प्रोपियोन। सो आई होप आपको अब समझ आने लग गया होगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड। सो यहाँ पर 4 कार्बन्स हैं और 4 कार्बन्स को हम बुटीन बोलते हैं। सेकंड पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है विदाउट हाइड्रोजन। सो ये एक कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में हमने अभी पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो इफ एल्डिहाइड है देन C डबल बॉन्ड OH, अगर कीटोन है
तो सी डबल बॉन्ड ओ। अगर एल्डिहाइड है तो हम लिखते हैं एन, अगर कीटोन है तो हम लिखते हैं ओन। सो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, विदाउट हाइड्रोजन है, सो टू ओन, नेम इज़ अ बुटीन, टू ओन। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ा है, ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे हम लिखते कैसे हैं, लाइक यहाँ पर ना, अब ओइक एसिड में हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। सो सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो एक कार्बन को मीथेन, वन को वन ओइक एसिड, नेम हो जाएगा मिथनोइक एसिड। सो इसका नेम है मिथनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज़ CH3 सी डबल बॉन्ड OH। सो स्टूडेंट्स, अगर इसका नेम हाइड कर दूँ अभी मैं, तो आप देखो कैसे हम इसे लिखेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड OH यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, दो कार्बन्स को हम बोलते हैं इथेन। तो यहाँ पर दो कार्बन्स हैं तो नेम होगा इथेन, और सी डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं ओइक एसिड। सो नेम क्या होगा इसका, इथीन वन ओइक एसिड। सो हम इसे लिखेंगे इथनोइक एसिड, बिकॉज यहाँ पर ओइक आएगा बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर, सो प्रोनाउंस करेंगे इथनोइक एसिड। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe the channel, and thank you all of you, have a nice day। बाकी का स्टूडेंट्स कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।